नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदरपुर के ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ बने हुए हैं पार्षद पति महेश अवाना जी। तो जिस तरह से लगातार विपक्ष इन पे आरोप लगाती आ रही है, जैसे अभी हाल ही में हमने दिखाया कि जो संधू फार्म रोड पे एक कार्यालय बन रहा है एमसीडी का, उसको लेकर विपक्ष बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहा है। तो उसी विषय में आज हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका रेट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद। सर, सिंधु फार्म पे जो एमसीडी का कार्यालय बन रहा है, विपक्ष का ऐसा कहना है कि उसमें 4 इंच की दीवारों पर लेंटर डाला जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो हमला करता है और इनको कोई दिखाई भी नहीं देता, यहाँ मेरे अलावा कौन दिखाई देगा इनको? इसलिए दिखाई नहीं देगा कि एक आपने कहावत, एक जो है ना वो गाना आ रहा था, उसमें वो कह रहा था कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इनका कोई लेना देना तो है नहीं। ये कंप्लेंट करें जाके, जिस विभाग का काम हो रहा है उसको कंप्लेंट कर दें। जो काम कर रहा है, जो जेई है, एई है, वो अपने आप जवाब देंगे। इसमें किसी से कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी से कोई लेता नहीं देता नहीं, मेरे तो कोई लेना देना किसी से है नहीं, तो इसलिए जवाब वो अपने आप दे देंगे। फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब वो कमरा जहाँ बन रहा है, अभी पहले हेमचंद गोयल जी यहाँ पार्षद रहे इस क्षेत्र में, उसके बाद दिनेश सरस्वती पार्षद रहे, उसके बाद हम रहे, ठीक, उसके बाद धर्मवीर जी रहे, अब 5वीं बार फिर हम आ गए। आज तक मुझे ये बताओ कि इनके लिए, मेरे टाइम में भी मैं कमरे नहीं बना पाया था इनके लिए बैठने के लिए, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारा काम करते हैं। अब हमने क्या किया कि ये हमने 2 ग्रुपों में बांटा हुआ है इसको, सफाई कर्मियों को। एक साइड में एक इंचार्ज है, एक साइड में एक इंचार्ज है। जो हमारा पीर बाबा वाला रोड कहते हैं जिसको, जो नहर की पटरी से गांव के अंदर घुसता है, पीर बाबा वाला रोड, वहाँ से सीधे आप स्ट्रेट चले जाइए, धर्मशाला होते हुए स्कूल चौक पहुँच जाइए और स्कूल चौक से पहुँच जाइए आप गगन विहार के बारात घर पे। तो वहाँ से जो साउथ का एरिया है वो ब्रह्मजीत के अंडर है, जो इंचार्ज है। ये जो लेफ्ट वाला एरिया है, नॉर्थ वाला, ये रामकिशन के अंडर है। ऐसे करके हमने 2 भागों में बांटा हुआ है सफाई कर्मियों को। इनके पास, बेचारों के पास कभी कोई कमरा किसी ने दिया ही नहीं। मेरी पिछली बार भी इच्छा हुई, उस समय नहीं हो पाया किसी कारण से, लेकिन मैंने कहा अब की बार इनके लिए मैं काम करके दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक भी ये मेरे प्लॉट पे रहते रहे हैं, अभी भी वो कमरों में अपने पहुँचे नहीं है, जबकि एक ग्रुप का बन चुका है। वो कह रहे जी साथ ही हम इकट्ठे चले जाएंगे। तो वो छप्पर में बैठे रहे, भीगते रहे, किसी के दरवाजे पर खड़े रहे, वो अलग मैटर रहा। लेकिन इन्होंने कभी ये सोचा नहीं, और किसी ने, कि भाई इनके लिए भी कमरे चाहिए। जहाँ तक मलेरिया विभाग है उसको भी चाहिए था कमरा, उसके पास भी कमरे नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका, ये 2 कमरे बन रहे हैं हमारे पास। ये जो सिंधु फार्म रोड जिसको आप बोल रहे हैं, इसकी नक्शे के मुताबिक चौड़ाई जो है वो है 22 फुट। वहाँ जगह ज़्यादा इसलिए है कि कुछ हरियाणा का हिस्सा, जिस टाइम हरियाणा वालों ने अपनी बाउंड्री करी या ये नाला बना, उस टाइम कुछ जगह उन्होंने एक्स्ट्रा छोड़ दी बाहर की तरफ। वो जो एक्स्ट्रा जगह छूटी हुई है, उस जगह पर ही हमने ये रूम बनाया है। और वो जगह हमें जितनी मिली, हम किसी रोड पे कब्जा नहीं करा सकते, हमें अधिकार नहीं है। हम उस रोड को उतना छोड़ रहे हैं। अगर वहाँ 22 फुट का रोड नहीं होगा रिकॉर्ड के मुताबिक, पटवारी के रिकॉर्ड के मुताबिक, अगर नक्शा मेरे पास, मेरे घर में भी रखा है अभी, और वो जिनको मेरे से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो अपनी दूसरी परेशानी देखें। मेरे को चैलेंज करे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वहाँ 22 फुट का रास्ता नहीं होगा, ये लोग वो हैं जिन्होंने रास्ते पे भी कब्जे किए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो खुद गलत हैं, जो दूसरों की तरफ आज उंगली उठा रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने कैसा। मैं किसी से कोई कमीशन नहीं लेता, मैं पहले भी रहा हूँ, इस बार भी मेरी मैसेज है, मुझे किसी का कमीशन नहीं चाहिए। मैं बड़े खुले रूप में कह रहा हूँ। अगर कोई ये कह दे 1 रुपया मेरे लिए है या मैं उसमें फ़ायदा करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ जगह की कमी है। उसमें जो 3 दीवार हैं वो 9-9 इंची की है, 9-9 इंची के पाए बने हुए हैं, आप देख के भी आए होंगे वहाँ मौके पे। अगर साइड की दीवार है तो उसमें कोई विंडो नहीं है। 4.5 इंची का जो पार्टीशन है उसमें कोई विंडो नहीं है वहाँ। वो 4.5 इंच इसलिए है कि जगह अंदर बहुत कम बन रही है। अगर हम उस कमरे को 9 इंची में लेते हैं, उन दीवारों को, 2 छोटी दीवारें हैं, उनको हम लेते हैं, तो वो दीवार जगह अंदर रह जाती है केवल 7 फुट।
अब हमें उसको 8 फुट करने के लिए साइडों की दीवार हमने 4.5 इंच की है, पाए हमने सारे 9 इंची के बनाए, 9 बाई 9 के। और जो कह रहे हैं ना कि नींव नहीं खोदी, उस नीम का जो मलबा निकला वो मलबा हमने इसके भराव में अंदर डाल रखा है। अभी तो पड़ा है, जाके देख लो। वो सड़क की, पक्की सड़क की, वो कहाँ से आई खोदने के बाद? वो वहीं से आई ना, उसमें जो मलबा पड़ा है। पक्का मलबा कहाँ से आएगा? मैं बाहर से ला के डाला है कोई? देख लो, वहीं का वहीं खुदा है। और फिर किसी को सके तो वो खर्चा दें दोबारा तोड़ने का, उसका खर्चा दें। और अगर नीम खुदी नहीं मिलेगी तो मैं दूंगा 10 लाख रुपए इनाम, अगर नीम खुदी नहीं है तो, और नहीं तो वो दे देंगे। ठीक, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है मेरे पास। बकवास करते हैं, इनसे मैं कोई डरता नहीं, इन लोगों से मेरे को कोई वो नहीं है दिक्कत। ये क्या है, इनको पता है कि जो आदमी काम करता है, जो लोगों के लिए अच्छा करता है, उसके खिलाफ ये विपक्ष वाले खड़े होते हैं। मुझे बताओ ना, आम आदमी कोई मेरे खिलाफ है तो बताओ, पब्लिक का कोई आदमी मेरे खिलाफ कुछ कह रहा है तो बताओ। ये 4-5 लोग हैं गिने चुने, मेरी उंगलियों पे है। और ये जो सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं ना, ये जो तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई ये कब्जा कर रहे हैं रोड पे, 10 लाख रुपए जमा करो ना समाज में खड़े होके मंदिर में, चलो 10 लाख मैं जमा करता हूँ, 10 लाख वो जमा करे। अगर 22 फुट का रास्ता नहीं हो रिकॉर्ड में और 22 फुट वहाँ मौके पर नहीं हो तो मेरे को कहना कि मैंने कब्जा कर लिया। ठीक, इससे बड़ा मेरे पास कोई नहीं है। रही वो कमरा, मैंने बनवाया है अपने जो सफाई कर्मी भाई हैं उनके लिए। उनके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए। 2 कमरे बन रहे हैं वहाँ, बीच में उसमें पार्टीशन आएगा। अभी लोगों को लग रहा है वो लंबा लंबा है, अभी काम की वजह से वो ऐसा नहीं है, बीच में भी एक दीवार है। तो 3 दीवार 9 इंची की हैं। और प्लेटों से देखो उसका लेंटर पड़ रहा है, प्लेट लगा रहे हैं उसके अंदर, कोई बल्लियाँ नहीं खड़ी हुई हैं ऐसे कि भाई जो है आपने फट्टा लगा दिया ऐसे लगा दिया, हल्का काम नहीं है। 4 एक से मसाला क्या ज़्यादा होगा जी? 4 तसले अगर वो वहाँ है सीमेंट उसके बदरपुर के, और 1 तसला वो है, इससे ज़्यादा क्या होगा जी? 4 एक का मसाला सबसे बेस्ट होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर 8 एक का लग रहा हो, 6 एक का लग रहा हो, 5 एक का लग रहा हो, तो मुझे बताओ 4 एक का मसाला सबसे मजबूत होता है। जाके दीवार में हथौड़ा मारो ना आप, अभी तो कच्ची है दीवार, अभी तो सूखेगी, उसके बाद हथौड़े मार के तोड़वा देना उसको, कौन तोड़ देगा? अब भाई दीवार में कोई ट्रक लेकर टक्कर मार दे तो वो तो बड़ा मकान भी गिर जाएगा, चाहे वो कॉलम का भी होगा। तो पाए बने हुए हैं उसमें 9-9 इंची के। ये लोग बरगला रहे हैं, इनके पास काम नहीं है कुछ भी, इनके पास यही काम है। और ये बकवास कर रहा है ना, ये जो फालतू बकवास कर रहा है, मैं नाम क्या लूँ इसका, ये फालतू बोलता है। और फालतू बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं गांव बस्ती में प्यार चाहता हूँ, अच्छे रिश्ते चाहता हूँ। कभी ये कहता है कि इनको टाइगर के नाम से घमंड है, कभी ये बोलता है कुछ, कभी ये बोलता है। इसकी ज़्यादा बोलती बंद जो है ना, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे से छोटा है, मेरे बच्चे के बराबर है, रिश्ते में भी मेरा पोता लगता है गांव के रिश्ते से, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। उस दिन ये मेरे खिलाफ़ बोला तो मैंने सुना दिया है। इन्होंने मेरे को दुकान बेची 40,000 में, मैंने गलती से कागज़ नहीं बनवाए, 2-3 साल निकल गए, भूल से नहीं बने कागज़। उसी दुकान के 40,000 की मैंने दुकान खरीदी, 50,000 मेरे से साइन करने के लिए इस प्रभुदयाल ने, इसके फादर ने और इसके दादा ने जब पैसे गिन लिए तब साइन किए मेरे पेपर में। मेरे सामने बोलते हैं, बकवास करते हैं। बेईमान कौन है? घपला कौन करता है? कौन कर रहा है? ये लोग करते हैं गलत काम हैं। मैं बड़े बूढ़ों पे जाना नहीं चाहता, उनके भी कारनामे बता दूंगा मैंने उन्होंने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। मेरे को सब पता है, मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र 60 साल होने जा रही है, 59 ईयर का हूँ मैं, कोई कम नहीं हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ कौन क्या बोल रहा है। इनको सिर्फ दर्द ये है कि ये आदमी किसी तरह से यहाँ आ ना जाए, इसको बदनाम करो, इसको बदनाम करो। किसी के ऊपर जो है ना, कहते हैं ना, जब चंद्रमा की धूल उड़ाते हो ना, तुम चंद्रमा की तरफ रेत फेंकते हो तो चंद्रमा पे धूल नहीं जाती, सूरज की तरफ धूल नहीं जाती, वो धूल उस फेंकने वाले के मुंह पे गिरती आके। तो इनके भी मुंह पे धूल गिरेगी, मैं आज बता रहा हूँ आपको। ये बड़बोलापन जो अच्छा नहीं होता, गांव बस्ती में क्षेत्र में इस तरह की बकवास करना अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से जो फालतू बातें कर रहे हैं, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि बुद्धि से काम लें, समझदारी से काम लें। मेरे खिलाफ़ अगर गलत बोलोगे तो मैं पता नहीं क्या क्या खोल दूँगा। फिर बोलेंगे कि जो है ना ये आदमी, मैं कहता हूँ उसमें कहते हैं ना कि भाई ये आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। फिर मैं बोलता नहीं हूँ, मैं फिर पोल भी खोलता हूँ, और कितनी पोल खोलता हूँ वो पता लगेगा इनको जब बताऊँगा। मेरे सामने बैठे ना, मैं जवाब दूँ इनको एक एक बात का। हिम्मत है आ जाएँ, 4-5 जितने ये टिकट मांग रहे हैं, आ जाए मेरे सामने बैठे 5, और मैं अकेला बैठूँगा, दूँगा इनको जवाब। क्या बोलते हैं, बकवास करते हैं, फालतू की बेमतलब की बातें करते हैं। गाल बजाइए इनके पास, और है क्या? कुछ नहीं है। जो टिकटधारी है ना आम आदमी के मीठापुर के लिए, वो सब बैठे मेरे सामने,
और बोले मेरे सामने, मैं जवाब दूंगा ना कि कौन ईमानदार, कौन बेईमान, कौन घपला करता है, कौन चोर है, कौन सा है, बताऊंगा ना इनको ये क्या क्या करते हैं, इनके क्या क्या कारनामे हैं। कोई दारू बेचता है, कोई 10-10 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे देता है गरीबों को पैसा, गरीबों को टॉर्चर करते हैं ये लोग। मुझे नहीं पता, इस गांव में नहीं रहता, मुझे नहीं पता कौन कितने पानी में। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी ज़बान ना खुलवाएं, इतना ही काफ़ी है। और मैं जो काम करता हूँ सही करता हूँ, अच्छा करता हूँ और अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ। मेरे पास अपनी विल पावर, मैं अपनी विल पावर को कभी ख़राब नहीं करता। मैं जो काम करता हूँ अच्छा करता हूँ, इतना कह सकता हूँ। सर, आकाश शर्मा जी का तो ये भी कहना है कि आपको यहाँ परमिशन किसने दी है, आप एनओसी दिखाइए, तो इस बारे में क्या कहें? की परमिशन देखने की, परमिशन मांगेगा तो कोई अधिकारी मांगेगा निगम का, बड़ा अधिकारी। कंप्लेंट करो यहाँ से लेके वहाँ तक, कमिश्नर तक, जहाँ उनका मन करता है वो अपने आप जवाब देगा। जेई मैं जवाब नहीं दे, देई मेरी नहीं है उसकी। जो बना रहा है, जो ठेकेदार होगा, जो बना रहा होगा, जेई एई उसके एक्शन, वो उसका जवाब देंगे, मेरा जवाब नहीं है। अगर उनको गलत लगता है तो करें कंप्लेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ कंप्लेंट करने के लिए, करो भाई, गलत है तो। सर, राम सिंह नेताजी का जनसंवाद हुआ था, उसमें उन्होंने रजिस्ट्री के नाम पे जो लूट हो रही है उसके बारे में आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखा, एक ही काम है, विपक्ष का एक काम है कि कुछ ना कुछ बोलना है उनको, और उनका अधिकार है बोलने का। विपक्ष का काम ही है बोलना, और वो चाहे झूठ बोलें, कुछ भी बोलें, अनन गणन बात करें, इधर उधर की बात करें, फालतू की बात करें। जैसे अभी मैं बता रहा था, ये फालतू की तो बातें हैं। क्या है भाई, तुम्हारा क्या है, तुम बताओ। कभी कहते हैं यहाँ कूड़ा नहीं डलेगा। अरे हरियाणा की ज़मीन है, हरियाणा की ज़मीन में कूड़ा डाल रहे हैं हम, तुम्हारी ज़मीन में डाल रहे हैं क्या? तुम्हारी दादा लाई में तो हम नहीं डाल रहे भाई। और वहाँ कूड़ा डलेगा तो उठेगा भी रोज़ की, आज डलेगा कल उठेगा, आज डलेगा कल उठेगा, रोज़ उठेगा। वो तो अब हमारे पास ज़मीन नहीं है कहीं कूड़ा डालने के लिए, कोई सरकारी ज़मीन उपलब्ध होगी तभी तो हम कूड़ा घर बनाएंगे। हम किसकी ज़मीन में बना दें? हरियाणा सरकार की में बना नहीं सकते। सिर्फ इतना हमारे ऊपर कृष्णपाल जी की मेहरबानी है, उनका एहसान मानते हैं हम। उन्होंने तो इसकी पार्क की बाउंड्री भी करा दी थी। वो बाउंड्री कराने के बाद में ये ग्रिल भी उठा के ले गए इनके परिवार के लोग, उसकी जालियाँ भी तोड़ दी, उसकी दीवारें तोड़ दी। अरे स्टे किसने कराया इस पर? स्टे उन्हीं लोगों ने तो कराया है जो विपक्ष वाले हैं। नारायण दत्त के समय में वो हरियाणा वाली ज़मीन जो है, ये सारी की सारी पे जो स्टे हुआ है, कौन स्टे लेने वाले हैं? यही लोग हैं, इन्हीं के सारा परिवार घर है, और किसके हैं बताओ? और स्कूल पे जो ज़मीन घिरी है वो क्या नाम है, दिल्ली सरकार की जो ग्राम सभा की ज़मीन 3 एकड़ पे कब्जा, वो किसने कराई है? दिल्ली सरकार ने कराई है। कौन था एमएलए जब वो ज़मीन घिरी गई? कौन था बताओ? एनडी शर्मा एमएलए था, या आज राम सिंह नेताजी है उसमें? क्या राम सिंह नेताजी पहले से यहीं नहीं थे? चलो वो नहीं थे उस टाइम एमएलए, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन आज तो उस सरकार में ही है ना। कौन था? केजरीवाल मुख्यमंत्री। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? दिल्ली सरकार के अंडर आता है। वो ज़मीन कैसे कब्जा हो गई? अरे हम तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे उसके खिलाफ, जीतेंगे हारेंगे वो भगवान जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी तैयारी कर रखी है और खुला चैलेंज कर रहा हूँ। उस ज़मीन पे मुकदमा डालूंगा और जीतेंगे हारेंगे वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने। लेकिन मैं जनता को और ये बात आश्वस्त कर रहा हूँ कि जितना भी पैसा लगे अपने घर से पैसा लगाऊंगा और मुकदमा लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। चाहे 1 लाख रुपए हेयरिंग का देना पड़े, मेरे पास पैसा है, मैं लगा दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मैं जनता की सेवा में अगर 10-20 लाख रुपया खर्च कर दूंगा, क्या है? दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है। अगर मैं अगर उस ज़मीन को बचा पाया तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ये तो लोग कब्जा कर रहे हैं, मैं कब्जा खाली कराने की बात करता हूँ। ये लोग क्या करते हैं? अगर मैं ये ज़मीन नपवा दूँ ना आज यहाँ इसी रोड को, तो इनके में ज़मीन निकलेगी 1-2 फुट, इनके प्लॉटों में, इनके घरों में। अगर ना निकले तो मेरा नाम बदल देना, नपवाओ। वो हेमचंद गोयल जो बकवास करता फिरता है इधर उधर की, जो चुनाव लड़ने आया ग्राम सभा के, अगर रोड पे कब्जा है तो इनकी माँ में दम है तो खुलवाओ उसको। जहाँ पे उसका ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर रोड है, 16.5 फुट का रोड उसके अंदर से जा रहा है, उसके बीच में से मकान में से जा रहा है, खुलवाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर से रोड नहीं है तो बताओ। क्या ये जो दुकानें हेमचंद गोयल की बनी है दिल्ली में, हरियाणा में, जो रोड के उधर हैं, सारी की सारी दुकानें हरियाणा में बनी हुई है, दिल्ली से मीटर ले रखा है, दिल्ली से बिजली रखी है। इनके क्या ऐसी तैसी होती है राम सिंह नेताजी की, या इनकी जो ये राम सिंह नेताजी के गुर्गे हैं? क्यों नहीं तुड़वाते उसको जाके? गलत काम खुद करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। एक आदमी को जानता हूँ मैं, कब्जा किया हुआ है रोड पे खुलेआम। अगर कब्जा नहीं है, आप मेरे से कहो ना, कहते मथुरा रोड पे जो है ना जाके मैं कब्जा कर लूँ और मैं कह दूँ मीठापुर में मैं छोड़ रहा हूँ मथुरा रोड के बदले में जगह। अरे तुमने कॉलोनी काटी, वहाँ तुम रोड जो मर्जी छोड़ो,
तुमने तो रोड 16.5 फुट का है वहाँ, वैसे 22 का था, लेकिन इन्होंने हेरी फेरी करके मिलके किसी पटवारी से उसको करवा दिया 16.5 फुट। जब एक बात बताइए, सेतपुर से 22 फुट का रोड आ रहा है, मीठापुर से ये 22 फुट का जा रहा है, तो बीच में 16.5 फुट कैसे हो गया, ये बता दो मुझे। तो इसका जवाब है, वहाँ पटवारी से किसी से उर्दू वाले आदमी से उसमें कुछ टिक करा दिया किसी तरह से, और वो 16.5 फुट पढ़ा जाता है, उर्दू में लिखा हुआ है। हमने उसके कागज़ निकलवाए, 16.5 फुट लिखवा दिया। इसको उस टाइम सज्जन कुमार बचा गया, सज्जन कुमार भी इनका वो था गुरु, वो बचा गया इनकी ज़मीन को जो बीच में से। आज भी अगर तुम खोलो रिकॉर्ड, अगर इसके हेमचंद गोयल का जो ऑफिस बना हुआ है, जहाँ इसका गेट है मेन, अगर उसके बीच में से 16.5 फुट का रास्ता नहीं जा रहा और उस पर हेमचंद गोयल ने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस